कथा प्रारंभ होतु है, सुनहु वीर हनुमान। आसन वाय बिराजिए प्रभु, तेज पुंज बलवान सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस है, अतः मैं अब रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष न देना। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयों विभव बिनु तब ही अभागा। चले हरषि रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखी हूँ जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परसि तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गईं, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुताय और लाए, कपट को रंग संग धर धाय। हर उर सर सरोज बद पद जेई, अहो भाग्य में देखी हूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, ऐसा अहोभाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। तो जिन पायन के पादुकन, बरतु रहे मन लाए। ते पद आजू बिलो की हूँ, इन नयनन अब जय सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि पेधि करत सप्रेम विचारा, आयहूं सपदी सिंधु एहि पारा। कपि न विभीषण आवत देखा, जाना कूरिपु दूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार, जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी, आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है। ताहि राखी कपीस पहि आए, समाचार सब ताहि सुनाए। कह सुग्रीव सुनौ रघुराई, आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर
वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार कह सुनाए। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा कि हे रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। कहे प्रभु सखा बुझिए कहा, कहीं कपीस सुनहु नर नाहा। जानी न जाहि निशाचर माया, काम रूप के कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय है। वानरराज सुग्रीव ने कहा कि हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली न जाने किस कारण आया है। विदु हमार लेन सठ आवा, राखिय बांधे मोहि असभावा। सखा नीत तुमनी के बेचारी, मम पन शरणागत बहारी। जान पड़ता है ये मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी है, परंतु मेरा प्रण तो है कि शरणागत के भय को हर लेना। सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बचल भगवाना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जिह जपत पुरारी। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल, शरण में आए हुए पर पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। शरणागत कहूँ जे तजहि, निज अनहित अनुमान। ते नर पावर पाप में, तिनहि बिलोकत हानि सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री राम जी फिर बोले कि जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। तो नाथ सर संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। मैं सेवक समेत सूत नारी। कथा विसर्जन होत है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया, सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।